नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो में एक ऐसे जियोपॉलिटिकल खबर के बारे में डिस्कस करते हैं जो इंडिया को बहुत इम्पैक्ट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुछ सोशल के अकाउंट से क्लेम किया है कि यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है, कंप्लीट हो गई है और अमेरिका ने इंडिया के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिए हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा था, तो इफेक्टिवली में जो 50% थे उसको घटा के 18% कर दिए। अगर और इस बात की पुष्टि जो है मोदी साहब ने भी कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने मतलब इसके कंफर्मेशन ट्वीट किया है इसके बारे में। तो इसी के बारे में चलिए आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिलचस्प चीज़ हुई है। इसके डील के बारे में एग्जैक्ट क्या क्लेम्स हैं, इंडिया और यूएस के इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हैं, कौन कौन विनर्स और लूजर्स होंगे, और तीसरे देशों जैसे वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, मेक्सिको पर इसका क्या असर असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप का जो क्लेम है कि डील एग्जैक्टली क्या है। तो पहले समझते हैं कि ट्रंप साहब ने जो ये पोस्ट किया है इसमें मतलब एक्चुअली बोला क्या है। तो उन्होंने जो है क्लेम किया है कि यूएस ने इंडिया के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटा के 18% कर दिए हैं। इंडिया जो है रशियन ऑयल खरीदना बंद करेगा और इंडिया ने कमिटमेंट दिया है कि वो 500 बिलियन तक यूएस से खरीदारी का बढ़ाएगा। और डील पूरी कंप्लीट है। टैरिफ जो है इमीडिएटली इफेक्टिव होंगे, तो इसका मतलब आज से 18% टैरिफ लगेगा इंडियन गुड्स पे। अब ये क्लेम बहुत बड़ा है और एक्चुअली क्लेम के अब तो इफेक्टिव हो गया है, क्योंकि मोदी साहब ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। तो ये पहले जैसे हम लोग डब्ल्यूटीओ का के रूल्स के हिसाब से, एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से चलते थे, बट प्रेसिडेंट ट्रंप ने सब की रूल्स की ऐसी तैसी कर दी। अब हर कंट्री जो है अपना इंडिविजुअल टैरिफ्स के हिसाब से और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। अब ये जो है, मैं मतलब बेसिकली डिटेल्स तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितना है क्या है, क्योंकि अब जैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि 18% टैरिफ लगेगा। 18% अक्रॉस द बोर्ड लगेगा कि किसी चीज़ पे लगेगा, डिटेल्स क्या है उसके, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो जब तक डिटेल्स नहीं आते हमें कुछ इसके बारे में मतलब ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। तो तब तक तो हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड 18% होगा, और वो कह रहे हैं कि इंडिया में जो यूएस के गुड्स होंगे उस पर ज़ीरो टैरिफ लगेगा। अब ये मुझे थोड़ा जम करने के लिए मुश्किल लगता है कि इंडिया ने जो है बेसिकली एक तरह से वो एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये कुछ नहीं है बजाय और दूसरे तरह से बोले तो ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना दूसरे तरीका का इम्प्लीमेंटेशन है कि तुम तो मुझे 0% दो, मेरे गुड्स को 0% पे लो, पर मैं तुम्हारे गुड्स को 18% पे लूंगा। तो ये बहुत तो मतलब अजीब सी चीज़ है। अगर ऐसी गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने अगर एक्सेप्ट किया है तो बड़ा स्ट्रेंज है। मतलब मुझे लगता है कि उनका फैसला, क्योंकि 18% टैरिफ भी कम नहीं होता है और तुम्हारे गुड्स जो है सारे 0% पे ले लिए जाएंगे। अब इस ये ठीक है बात कि यूएस जो है इंडिया को ज़्यादा ऐसा कुछ खास बहुत भयंकर चीज़ें एक्सपोर्ट करता नहीं है, तो 0% टैरिफ का उस हिसाब से मतलब फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, मतलब जो इंडिया के इंपोर्ट्स को। और एक्सपोर्ट्स पे भी काफ़ी मतलब एटलीस्ट एक्सपोर्टर्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 18%, 50 से 18% जाएंगे। तो स्पेशली मतलब किन चीज़ों पर डिफर करेगा तो बाद में बात करेंगे। बट मतलब इसका जियोपॉलिटिकल एंगल भी एक्चुअली काफ़ी है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट नेगोशिएशन प्रेशर टैक्टिक के बाद बहुत बड़ा जो हमारा अभी देखा गया है कि
अम, अभी हमने देखा कि यूरोप के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके तुरंत बाद ही ये अनाउंसमेंट हो गया है। तो हमें पता नहीं कि ये डील पहले से ही अग्री हो गई थी और ये ट्रम्प साहब के टेबल पे पड़ी थी, और उसके प्रेशर के चलते उन्होंने ये साइन किया है कि क्या अभी इसका एक फाइनलाइजेशन हुआ है। तो इन सब चीज़ों को तो मतलब जानना बहुत मुश्किल है, बट स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से तो आई थिंक ये उनके टेबल पे थी, और उनको जब उन्होंने देखा कि इंडिया का बहुत बड़ा यूरोप के साथ एफटीए हो चुका है और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अपना गुड्स को ना जो है इम्पैक्ट हो, इसलिए उन्होंने इमीडिएट एफटीए इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोल दिया है। अब इसका जो इम्पैक्ट क्या है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। यूएस टैरिफ का जो है, तो उसके लिए सेक्टर बाय सेक्टर अगर देखें तो टेक्सटाइल्स एंड अपरेल्स जो है इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीटर बांग्लादेश और वियतनाम है। तो 18% टैरिफ से इंडिया की प्राइस कम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है। एक्सपोर्टर्स को 5 to 7% आई थिंक तक मार्जिन एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि अगर देखें तो पाकिस्तान का आई थिंक 19% है जहाँ तक मुझे याद है, और बांग्लादेश का भी शायद इतना 19-20% है। तो उस हिसाब से इंडिया के गुड्स ज़्यादा competitive होंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी में तो इंडिया का कोई सानी नहीं है। इंडिया वर्ल्ड्स जो है लार्जेस्ट डायमंड पॉलिशिंग हब है, तो इसमें इंडिया को बहुत फ़ायदा होना चाहिए। यूएस सेक्टर का बिगेस्ट बायर है इंडिया का, तो टैरिफ कट से जो है डिमांड स्पाइक हो सकता है। जो इतने महीनों से जो दबाव था वो हम देख सकते हैं कि उसका एक स्पाइक हो सकता है। इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स में भी इंडिया ऑलरेडी यूएस मार्केट में ग्रो कर रहा है, तो लोअर टैरिफ हायर ऑर्डर बुक्स पे भी उसका असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये जो है बोल रहे हैं कि जो रशियन ऑयल क्लॉजेस जो हैं, वो उसका एक्चुअली हमें पता नहीं है कि अगर इंडिया ने वाकई रशियन ऑयल रिड्यूस करने की लिए मतलब मान चुके हैं। दिसंबर में जरूर जरूर हमने देखा कि रशियन ऑयल इंडिया ने इंपोर्ट करना कम कर दिया है, बट वो सिर्फ एक महीने का था कि वो एक्चुअली एक इंडिया की पॉलिसी है, वो हमें पता नहीं है। और वो भी आई थिंक उसका इम्पैक्ट इंडिया और रशिया के ऊपर क्या पड़ेगा। इंडिया ने अगर रशिया को क्या पहले से कम्युनिकेट कर दिया था, फिर इंडिया के जो डिफेंस के अग्रीमेंट्स हैं वो रशिया के साथ उनका क्या असर पड़ेगा वो हमें पता नहीं। तो काफ़ी चीज़ें मतलब फ्लक्स में है। क्रूड ऑयल बहुत बड़ी चीज़ है। रिफाइनरी मार्जिन्स जो हैं उसके लिए रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि रशिया के साथ तो इनको वो मिल रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था। अब वेनेजुएला ऑयल में भी इंडिया को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है अगर रशियन ऑयल मतलब उस हिसाब से हमें सस्ता नहीं मिल रहा। इंडिया को यूएस से एलएनजी क्रूड शेल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो महंगा हो सकता है। तो ये सिर्फ ट्रेड ऑफ इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक डिलेमा क्रिएट करता है। और वेनेजुएला ऑयल पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि उस पे इंडिया पे कितना उसका एक्चुअली कितने पे इंडिया को मिलता है, वो कितने डिस्काउंट पे। फिर दूसरा, अब यूएसए पर क्या इम्पैक्ट होगा अगर देखें तो यूएसए के लिए टैरिफ कट का मतलब है इंडियन गुड्स चीपर होंगे, यूएस कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में थोड़ा सा मिलेगा जो इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर से इंपोर्ट होते हैं, जैसे जो जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑटो कंपोनेंट्स में था, इन सब चीज़ों में लेदर पार्ट्स, इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ना चाहिए। टेक्सटाइल में थोड़ा जो इंडिया से आता है, लेकिन यूएस मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकली टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट लेदर जैसे हैं, थोड़ा सा प्रेशर भी फील कर सकते हैं, क्योंकि उनको अब औरों से भी compete करना पड़ेगा। और एक बार अगर यूयू का इम्पैक्ट हो जाएगा, अगर जब डील हो जाएगी, तो वो ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट करने की सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पे 0% टैरिफ है, मार्जिन हायर होंगे, तो यू वर्सेस यूएसए का लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया का बाकी अभी बात करें कि ये जो $500 बिलियन का इंपोर्ट कमिटमेंट इंडिया ने दिया है,
उसमें बोलते हैं यूएस एग्रीकल्चर, एनर्जी, डिफेंस, एविएशन सेक्टर्स को मैसिव बूस्ट की बात हो सकती है, बट वो कितना, अगर ये सही है, एग्रीकल्चर का उसमें क्या इम्पैक्ट है, क्या उन्होंने अग्री किया है, कितना उसका, अगर यूएस का एग्रीकल्चर जैसे कॉर्न और सोयाबीन का ही बेसिकली इनको है, तो अगर वो जैसे इंडिया इंपोर्ट कर सकता है कॉर्न, जो क्योंकि एथनॉल एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी इंडिया जो है कॉर्न यूज़ कर सकता है, तो वो और फिर सोयाबीन भी इंडिया यूज़ कर सकता है, तो वो कितना इंडिया ने कमिटमेंट दिया है। फिर एनर्जी एक बड़ा हिस्सा है जो एक्चुअली ये 500 बिलियन में आ सकता है। एविएशन सेक्टर्स का भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया के जो प्लेन ऑर्डर्स हैं वो भी हम देखें तो उसका बहुत एक्चुअली, अगर वो देखें तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिला के तो 500 बिलियन आराम से हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखें, टाटा टाटा ने एयर इंडिया के लिए दिया है, फिर और एयरलाइंस ने भी जो है बोइंग के ऑर्डर्स दिए हैं, और फिर इंडियन गवर्नमेंट जो डिफेंस सेक्टर्स को इंपोर्ट करेगी उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये डील जो है यूएस के लिए भी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक विन होती है, क्योंकि अगर 500 बिलियन का इंडिया ने कमिटमेंट दिया है तो इट इज़ अ मैसिव इम्प्रूवमेंट फॉर यूएस ऑल्सो, क्योंकि वो जो है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम होगा और इनको भी फायदा होगा उस हिसाब से। तो विन विन तो उस हिसाब से लगता है, क्योंकि इंडिया का अगर जैसे हम देखें तो सऊदी अरेबिया से अगर जैसे ऑयल इंपोर्ट करते था इंडिया, तो सिर्फ ट्रेड डेफिसिट ही है, वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा था इंडिया को। तो उस हिसाब से अगर यूएस को थोड़ा सा मतलब उसकी फीलिंग्स एसोएज करने के लिए यहाँ पे डाइवर्ट करना पड़ेगा इंडिया को, तो वो कोई इसमें कोई हानि नहीं लिखती है मुझे। फिर अगर देखें नेक्स्ट, हम देखें अगर तीसरे डेज पे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश और वियतनाम का देखें तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है यू को जाता है और थोड़ा बहुत यूएस में भी आता है उनका, और वियतनाम का भी बहुत बड़ा यूएस में है। दोनों कंट्रीज यूएस अप्रैल मार्केट के लिए काफ़ी बड़े हैं उस हिसाब से, और इंडिया के जो 18% मिलेगा तो उनका कम्पिटिटिव एज कम हो जाएगा। बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा हिट होगा, क्योंकि उनका यू पे ही एक तो उनका जो गैप में उनको मिलता था एडवांटेज, वो 2026 में ख़त्म हो जाएगा उनका। और फिर इंडिया का 0% टैरिफ भी है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एक्चुअली बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स को मिलेगा, होगा, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो बांग्लादेश के आई थिंक $36 बिलियन के उनके हैं, उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। चाइना को ऑलरेडी यूएस टैरिफ्स फेस कर रहे हैं, उनको मतलब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इंडिया के हिसाब से उनके डबल टैरिफ से भी ज़्यादा हैं। इंडिया को टैरिफ्स रिलीफ मिलता है तो चाइना का मार्केट शेयर और रिड्यूस हो सकता है। यूएस का लॉन्ग टर्म गोल जैसे चाइना 1+ स्ट्रैटेजी में इंडिया फिर यूएस को थोड़ा ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि ये सब जो है इन्होंने बात करी होगी कि हमें थोड़ा तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये सब इंडिया का भी मतलब इसमें जो पॉलिटिकली जो बोलते हैं कि मल्टीलैटरल स्ट्रैटेजी रहती है इंडिया में, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है ये देखना पड़ेगा। मेक्सिको को जैसे नाफ्टा यूएस एमसीए के थ्रू ज़ीरो टैरिफ इंजॉय करता है, उस पर भी अल्टीमेटली कितना टैरिफ यूएस लगाता है, और फिर इंडिया पे क्या 18% उसका जैसे टैरिफ होता है, उसका इफेक्ट वो भी देखने को हमें आगे दिखेगा। लेकिन कुछ सेक्टर्स में इंडिया कम्पिटिटिव जरूर रहेगा। फिर ईयू एक्सपोर्टर्स जैसे यू के एक्सपोर्टर्स को भी रिलेटिवली डिसएडवांटेज होगा, इंडिया का कॉस्ट एडवांटेज इंक्रीज होगा। ऑलरेडी जो है ईयू पे 15% टैक्स तो है ही, टैरिफ, और डोनाल्ड ट्रम्प जो है 10% टैरिफ फर्स्ट ऑफ फरवरी से बोल रहे थे, फिर उसको और हाई करने की उनकी बात हो रही है, तो अल्टीमेटली कितना वो करते हैं ये तो वही जाने किसी को। तो ये मतलब इंडिया का इसमें काफ़ी उस हिसाब से फ़ायदा तो रहेगा। तो अल्टीमेटली देखें अगर बिग पिक्चर जैसे स्ट्रैटेजिक एंगल से देखें, अगर इस डील का जो पॉलिटिकल एंगल काफ़ी है, जैसे हमने बोला, यूएस चाहता है कि इंडिया को चाइना के कंट्रीब्यूट के रूप में स्ट्रेंथन करे। इंडिया चाहता है कि यूएस मार्केट एक्सेस और इम्प्रूव हो, इंडिया के एक्सपोर्ट और बढ़े, एनर्जी डिपेंडेंसी शिफ्ट हो सकती है, तो वो काफ़ी एक्चुअली वेनेजुला और अमेरिका
पे इंडिया डिपेंडेंट हो सकता है, अपने इंक्रीज कर सकता है इंपोर्ट्स ऑयल और गैस का। और फिर डिफेंस कोऑपरेशन और डीपन हो सकता है, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स, और हो सकता है इंडिया ने F-35 का भी आगे जाके बात करी हो। तो ये मतलब आगे जाके हमें देखेंगे। हालांकि F-35 का प्रोडक्शन ही जो है बहुत कम है इस समय, और बैक ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया अगर जैसे अभी के लिए कमिट कर भी देता है, तो 2-3 साल में तो इंडिया को मिलने वाले भी नहीं है, और तब तक तो ट्रम्प साहब चले भी जाएंगे। तो अगर ये भी अगर इंडिया ने किया है तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर डील सच्ची मतलब इसका इम्पैक्ट तो अभी मतलब इंडिया के लिए नेट नेट पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो बाकी तो जैसे हम देखा कि भाई WTO लीगल इम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं, ये तो मतलब पता नहीं। एक तरह से तो मतलब UN और WTO तो खत्म ही है, क्योंकि US को तो उन्होंने WTO से तो निकाल ही दिया है। और लॉन्ग टर्म में इंडिया के क्या एनर्जी इम्पैक्ट हो सकता है, इसको हमें देखना पड़ेगा। फिर इसका असर जो है, जैसे इंडिया और US के इलेक्शंस पे, पॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इतने सारी जो डील्स ट्रम्प साहब कर रहे हैं उनका अगर फ्रूशन अगर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही आज हम बात करने वाले थे। तो अगर आपसे गुजारिश है कि आप लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि द जियो एज, जो जियो पॉलिटिकल अपडेट हम देते हैं उसको आप तुरंत पहुंच सकें। तो मैं हूं प्रमेश, और आप देख रहे थे द जियो एज। यहाँ हम हेडलाइंस नहीं बल्कि हार्ड जियो पॉलिटिक्स के बारे में डिकोड करते हैं। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे जियो अवेयर। अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।